नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा भारत के अंदर आने वाली एफडीआई के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उनको रिवील कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि पिछले एक दशक में यानी कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में भारत में जो कुल एफडीआई आई है दैट इज़ ऑलमोस्ट $667 बिलियन। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आप इसकी तुलना करते हैं उसके पिछले एक दशक से यानी कि 2004 से लेके 2014 के बीच में, तो उसकी तुलना में जो यहाँ पे एफडीआई में बढ़त देखने को मिली है वो 2 गुना से भी ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। चूंकि 2004 से 14 के बीच में टोटल एफडीआई इंडिया के अंदर केवल $304 बिलियन की ही देखने को मिली थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। फेड अप विद चाइनाज बुलिंग द वर्ल्ड इज नाउ टर्निंग इट्स फेस टुवर्ड्स इंडिया। एंड यहाँ पर रिसेंटली जब पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो एड्रेस में भी इस बात को पेश किया था, उन्होंने कहा था कि एफडीआई के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया का सक्सेस हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो भी हर क्षेत्र में भारत के बढ़ ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये वाले आंकड़े सामने आए वैसे ही हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक नई एफडीआई नॉर्म की भी प्लानिंग है जो कि सामने पेश करी गई है। दे आर नाउ प्लानिंग कि भारत में आने वाला जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर हम लोग और नए नॉर्म्स को लेकर आने वाले हैं। एक तरीके का एफडीआई मॉनिटर लेकर आने वाले हैं जिससे कि ये निर्धारित हो सकेगा कि जो भी एफडीआई भारत के अंदर आने वाली है क्या वो वाकई में इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और अगर नहीं बेनिफिशियल होगी तो हम लोग वैसी एफडीआई को इंडिया में आने की अनुमति नहीं देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि सारे के सारे जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी इसी तरीके से एफडीआई के ऊपर ओवरसाइट रखते हैं और इसीलिए अब इंडिया भी इस तरीके का एक ओवरसाइट मैकेनिज्म लेकर आएगी जिसके माध्यम से निर्धारित हो सकेगा कि क्या हमें किसी एफडीआई को इंडिया में लेना है या फिर नहीं लेना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नया एफडीआई के नॉर्म्स लाने की बात करी जा रही है ये अगेन हम लोग नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं एंड मेनली चाइनीज़ एफडीआई को एक तरीके से उसके ऊपर अपना शिकंजा और कसने के लिए भारत के द्वारा ये वाले कदमों को यहाँ पे लिया जा रहा है। बात करेंगे सबसे पहले एफडीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिवील किए गए हैं एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे इस एफडीआई मॉनिटर के बारे में जो कि इंडिया प्लान कर रहा है। व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हम लोग एफडीआई को लेकर भारत में लाने का बातचीत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी का जो नया क्लासरूम सेंटर प्रोग्राम है वो अब बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुका है जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी एवं बिहार पीएससी के कोर्सेज को भी लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही में हमारे जो ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं जहां पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इन्हीं सेंटर्स में जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर मैं एफडीआई के नंबर्स की बात करूं तो पिछले एक दशक में 2014 से लेके 2024 तक का डेटा बताया गया है कि टोटल $667 बिलियन की एफडीआई देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप 2004 से 2014 की बात करेंगे तो कुल मिला के $304 बिलियन की एफडीआई का हमें इन्फ्लो देखने को मिला था। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें ये डेकेड ऑन डेकेड 119% का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला है। अगर मैं केवल पिछले 2 वित्तीय वर्षों की बात करूं तो FY23 में $71 बिलियन का इन्फ्लो हुआ था और FY24 में ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट $70 बिलियन का हमें इनफ्लो देखने को मिला था। यहीं पर और भी बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट आई है वो भारत के सभी राज्यों में आई है एंड कुल मिला के 57 अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एफडीआई का निवेश देखने को मिला है। बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके सेपरेटली डेटा पेश किया गया है कि ओवरऑल एक दशक में $165 बिलियन का निवेश देखने को मिला है और वही पिछले वाले दशक की बात करें तो वहां पर $97 बिलियन का निवेश था, यानी कि वहां पर भी हमें 69% के आसपास की बढ़त है जो कि देखने को मिली है। एंड चूंकि हमारे एफडीआई नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं, अब द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग कि हम लोग जल्दी ही $100 बिलियन पर ईयर की एफडीआई को यहां पर अट्रैक्ट कर सकें। बल्कि उसमें डीपीआईआईटी जो कि हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि एक तरीके से अड़चने हैं, और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उन अड़चनों को भी जल्दी ही यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन दोस्तों ये खबर और भी ज़्यादा बेहतर इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर आप एमर्जिंग मार्केट्स के एरिया में देखेंगे तो चाइना, जो कि पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही ज़्यादा चहीता डेस्टिनेशन माना जाता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पर एफडीआई बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। स्पेसिफिकली 2020 के बाद जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है तब से लगातार चाइना की एफडीआई में हमें स्लम्प ही देखने को मिल रहा है। कुछ साल तो ऐसे भी गए थे जब चाइना की एफडीआई 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास ही डगमगा रही थी। एंड अभी भी चाइना की एफडीआई में वो वाला जो इंक्रीमेंट है, वो जो स्टिमुलस है, वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन भारत के केस में हमारी एफडीआई वी आर डूइंग रियली गुड एंड इवेंचुअली टारगेट ये है कि हम लोग सालाना $100 बिलियन के आंकड़े को यहाँ पे टच कर सकें। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर इतनी ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट दोस्तों प्लान कर रही है कि एक तरीके का एफडीआई रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाया जा सके, एफडीआई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाया जा सके। बिकॉज बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे उनमें भी जो एफडीआई जाती है, जैसे अमेरिका में जो एफडीआई जाती है, यूरोप में जो एफडीआई जाती है, वो लोग भी आने वाली एफडीआई की बहुत ज़्यादा निगरानी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये वाला शिकंजा और कसे जाने की बात हो रही है, इंडिया में जो एफडीआई है वो कहाँ से आती है। अगर आप सोर्सेस को ध्यान से देखें तो इंडिया में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहले तो मॉरिशस और सिंगापुर से देखने को मिलती है। उसके बाद ये वाली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यूएसए, नीदरलैंड्स, यूएई, उसके बाद ये जापान, यूके, जर्मनी से देखने को मिलती है। और एक ध्यान से देखिए, एक छोटा सा आइलैंड है, दैट इज़ दी केमैन आइलैंड्स। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है कि इवन दो चाइना से हमें एफडीआई यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना किसी तरीके से बाईपास करता है इन सारे नियमों को एंड कई बार कोशिश करता है कि या तो वो केमैन आइलैंड्स के माध्यम से बेसिकली इंडिया की मार्केट को एक्सेस कर सके, इंडिया में एफडीआई कर सके, या फिर उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है सिंगापुर कि चाइना जो है वो अपनी एक तरीके से शैडो फर्म्स ओपन करता है सिंगापुर में और उसके माध्यम से वो सिंगापुर की मार्केट को यूज़ करते हुए इंडिया में एफडीआई करने का प्रयास करता है। यहाँ पर आप देखिए ये वाली खबर भी सामने आई थी कि सिंगापुर इवन दो लीडिंग कंट्रीब्यूटर है इंडिया के फॉरेन फंड इनफ्लोज में एंड चाइना लिस्ट से मिसिंग है, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारा जो एफडीआई सिंगापुर से आ रहा है वो असल में चाइना का ही एफडीआई है जो कि सिंगापुर के थ्रू होते हुए इवेंचुअली भारत पहुंचता है। और केमैन आइलैंड्स के साथ भी ऑलमोस्ट यही केस था, बिकॉज केमैन आइलैंड्स भी चाइना के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। वो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस छोटे से आइलैंड में डालते हैं और वहाँ पर से ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से इंडिया की तरफ भेजी जाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं कि चाइना जो है वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। चाइना कई बार क्या करता है, इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले एक जानी मानी ऐप थी जिसका नाम था शीन। आई डोंट नो अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शीन या शाइन। ये वाली ऐप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बंद करवा दी गई थी, लेकिन नाउ वो इंडिया में वापस आ रहे हैं चूंकि उन्होंने हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है। वहीं पर अगर मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात करूँ, इंडिया का स्टार्टअप बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, उसके बाद ये फ्लिपकार्ट, ड्रीम11, उसके बाद मेक माई ट्रिप, उसके बाद यहाँ पे ओला, ओयो, पेटीएम, उसके बाद ये वाली लिस्ट देखिए, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, एंड ये लिस्ट लंबी चल
चलती जाती है, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, उड़ान, इन सभी में जो ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं, जो ये आंकड़े लिखे हुए हैं, ये मिलियन डॉलर्स में आंकड़े हैं जो कि चाइना के द्वारा इन कंपनीज के अंदर दोस्तों निवेश किया गया है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जिसके माध्यम से चाइना अभी भी इंडियन मार्केट को एक्सेस कर रहा है, इंडिया के अंदर अपनी एफडीआई को बढ़ाए हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन, इनफैक्ट दिस इज द प्राइमरी रीजन कि इंडिया अब नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली जो नए एफडीआई नॉर्म्स हैं, जो एफडीआई मॉनिटर है, इसको लाने की बातचीत यहाँ पर कर रहा है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर आप कमेंट्री भी देखिए, ये लॉ फर्म्स के द्वारा कमेंट्री करी गई है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो यस, ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, बिकॉज इससे इंडिया के जो एफडीआई नियम्स हैं उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड इवन इससे ये पता लगेगा कि अगर किसी भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट किया गया है या फिर एक्सेप्ट किया गया है तो उसके पीछे मेन कारण क्या है। इससे इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा इंटरनेशनल अरीना में इम्प्रूव हो सकती है, इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल लॉ के क्षेत्र में वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। खैर देखते हैं अभी आगे जाकर के एग्जैक्टली किस तरह की नॉर्म्स आती हैं। आप लोग इस पूरी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड